क्या डाइट या खाना मेडिसिन का काम कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव, कैंसर स्पेशलिस्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कैंसर से रक्षा करने की क्षमता होती है। हर साल लाखों लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं और अनहेल्दी डाइट 30 से 40% केसेस में कैंसर का कारण होती है। जो कैंसर के नए इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके कैंसर सबसे अधिक बढ़ रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम अपनी डाइट में कुछ ऐसा सुधार कर सकते हैं या अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसा चेंजेस ला सकते हैं जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। आइए बात करते हैं उन कैंसर प्रिवेंटिव फूड्स की जिनको लेने से कैंसर को बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझते हैं कैंसर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या फाइटोकेमिकल्स होते हैं इन फूड्स में होने वाले वो कंपाउंड जिनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। पहला है सेब। सेब एक स्वादिष्ट फल है और साथ में ही इसके अंदर एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर पॉलीफिनोल फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है और सेल्स की रक्षा करते हैं। जो शोध और स्टडीज़ हैं वो एक पुरानी कहावत को सत्यापित करती हैं कि रोजाना एक सेब डॉक्टर और मेडिकल ट्रीटमेंट को दूर रखता है। दूसरा है बेर। बेर फैमिली के फ्रूट्स जैसे कि बेर, बेरीज या जामुन, शहतूत, रसभरी, ब्लूबेरी, ये सभी पौष्टिक और न्यूट्रिशन रिच आहार हैं। बेर या बेरीज के अंदर विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सेल्स के डीएनए की रक्षा करते हैं। बेर को हम सीधा भी खा सकते हैं या फिर उसको दही या अन्य चीज़ों में मिलाकर भी खा सकते हैं। तीसरी हैं क्रूसीफेरस सब्जियां, जो कि गोभी परिवार की सब्जियां हैं, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, केल की सब्जियां। इनके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और फाइबर्स होते हैं। इसमें सल्फोराफेन नामक फाइटोकेमिकल्स होता है जो कोलन कैंसर की सेल्स की रक्षा करता है और कोलन कैंसर में मददगार है। सोयाबीन के अंदर जिनेसिटिन नामक फाइटोकेमिकल होता है। सोयाबीन का जिनेसिटिन और ये गोभी परिवार की सब्जियों का सल्फोराफेन मिलकर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। खाना पकाने से थोड़ी देर पहले कट करने से सब्जियों का फाइटोकेमिकल बढ़ जाता है, इसलिए जो फ्रेशली कुक्ड सब्जियां हैं वो ज़्यादा लाभकारी होती हैं। चौथी हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स न्यूट्रिशन का पावर हाउस मानी जाती हैं। इनके अंदर फाइबर्स और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक और मेथी कैंसर निरोधी डाइट का महत्वपूर्ण भाग है। पांचवी है गाजर। गाजर विटामिन ए, विटामिन के और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है। बीटा कैरोटीन से गाजर का रंग लाल होता है और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर है। सप्लीमेंट की बजाय गाजर जैसे सब्जी से मिलने वाला बीटा कैरोटीन लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। गाजर को सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी इसका स्वाद लिया जा सकता है। छठे हैं सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल। संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं जिसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स या पॉल्यूशन होते हैं उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने में लाभकारी होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में फ्लेवोनॉइड फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो सेल्स की रक्षा करते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग सप्ताह में 3 बार सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल लेते हैं उनमें कैंसर होने का रिस्क कम होता है। सातवां है अंगूर। अंगूर स्वादिष्ट और पोषक फल है। अंगूर में रेस्वेराट्रोल और क्वरसेटिन नामक फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो सेल्स की रक्षा करते हैं और कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। अपने डाइट के अंदर अंगूर को शामिल करने से टेस्ट भी मिलता है और कैंसर का रिस्क भी कम होता है। आठवें हैं दालें और फली। दालों के अंदर फाइबर्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो फिनोलिक फाइटोकेमिकल्स हैं
वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं और कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। दालों में फैट और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इसलिए दालें शुगर और बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी लाभकारी होती हैं और साथ में ये कैंसर के रिस्क को भी कम करती हैं। 9वां है गेहूँ। होल ग्रेन्स या गेहूँ फाइबर से परिपूर्ण होते हैं और इनके अंदर पौष्टिक फाइटोकेमिकल्स होते हैं। होल ग्रेन्स या गेहूं से बनी हुई रोटी और दलिया मैदे से बनी हुई चीज़ों से अधिक लाभकारी होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। ये होल ग्रेन्स या अनाज कैंसर के रिस्क को कम करता है। 10वां है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन नामक फाइटोकेमिकल होता है जो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट और लंग कैंसर के रिस्क को कम करता है। लाइकोपीन शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है और कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा लहसुन और हल्दी जो कम मात्रा में भोजन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। निष्कर्ष ये है कि इन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करने से 30 से 40% तक कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। ऐसा कोई भी सुपर फूड नहीं है जिसके अंदर सारे फाइटोकेमिकल्स, विटामिन या मिनरल्स हो। तो इसलिए अपने साप्ताहिक भोजन में अलग अलग तरह का भोजन शामिल करें। अलग अलग रंग की प्लेट या भोजन होने से सभी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और खाने का टेस्ट भी बना रहता है। प्लांट बेस्ड फूड का कैंसर के रिस्क को कम करने का ये जो इफ़ेक्ट है ये सत्यापित है। इसके अलावा कुछ फूड्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, लो फाइबर डाइट, प्रोसेस्ड फूड और हाई एनर्जी और लो न्यूट्रिशन वाले ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज से कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के अंदर प्रतिदिन 2000 से 3000 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 45% से लेकर 50% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, 30% तक प्रोटीन होती है और 20 से 25% तक फैट होता है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 400 ग्राम के आसपास सीजनल और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए। फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। प्रतिदिन 1 ग्राम पर केजी के अनुसार प्रोटीन आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ और बैलेंस्ड डाइट के द्वारा कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। कैंसर या उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।